मेरे द्वारा एक पत्र लिखकर शासन को प्रेषित किया जाएगा बहुत जल्द। आपने एक प्रश्न किया कि पुश्तैनी संपत्ति, ऐसा जियो के अंदर कोई विवरण नहीं है और ये वास्तव में बहुत ऐसा विषय है कि इस पर विचार अवश्य करना पड़ेगा। एक पत्र अभी सचिव जी को और निर्देशक जी को तुरंत इस पर पत्र लिखकर अभी मेरी तरफ से भेजा। लेटर ये लिखवाइए कि जो वहां से जियो है उसमें ये पूरा स्पष्ट नहीं लिखा गया है कि यदि कोई पुश्तैनी संपत्ति है तो उस पुश्तैनी संपत्ति भविष्य में यदि उनके नाम आती है, जो 2.5 लाख का लाभ उठाने वाले हैं, ऐसी स्थिति में आगे आने वाले समय में क्या शासन का उनके प्रति रुख होगा, इसमें स्पष्ट नहीं। कृपया इसको भी स्पष्ट किया जाए। सुरागीलाल न्यूज़ चैनल पल पल आपकी आवाज को सरकार तक रखता आया है और ज्वलंत मुद्दों को आपके और सरकार के समक्ष बहुत ही तेजी से रखता हुआ आया है। आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं वो है केंद्र सरकार की आवासीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी क्षेत्र में जो मकान जिनकी आय 3 लाख से कम है उन लोगों को ये मकान दिए जाते हैं। अब इसके अंदर एक बात ये निकल के आई, सुरागीलाल न्यूज़ चैनल की टीम ने रिसर्च की और रिसर्च के बाद ये निकल के आई कि मानिए एक पिता के 3 पुत्र हैं और उनकी जो पुश्तैनी संपत्ति है वो आज उनके पास उनको नहीं मिली और आज उनके नाम कोई मकान नहीं है और आय भी उनकी 3 लाख से कम है। उनको मकान मिल जाता है। 2 या 3 साल बाद या 5 साल बाद उनको अपनी पुश्तैनी संपत्ति जो है उसमें से भी पैसा मिल जाता है। तो क्या ये जो जियो जो सरकार ने जारी किया है, क्या इसमें बदलाव की आवश्यकता है? ये सुरागीलाल न्यूज़ चैनल मांग करता है अपनी सरकार से और कि इसमें संशोधन की आवश्यकता हो सकती है और इसके अंदर जो वास्तविक पात्रिक लोग हैं जिनको ये मकान वास्तविकता में चाहिए उनको ये मकान मिलने चाहिए और जो लोग इस पुश्तैनी संपत्ति से आज वंचित हैं और कल उनके नाम आ जाएगा तो शायद जो लोग बिना मकान के रह जाएंगे, ये उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो आपकी आवाज सुरागीलाल न्यूज़ चैनल आप तक, सरकार तक, सीधी बात। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कई लोग जो हैं वो लोग इसका लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। अब इसी के बारे में हम पूरे जानेंगे कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया है, कितने लोगों को इसका आवंटन हो चुका है। हम पूरी इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेयर उषा चौधरी जी। तो मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अभी तक ये जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है इसमें कितने लोगों को मकान आवंटित हो चुके हैं और साथ ही साथ ये भी है कि जो जिनके पास अपनी खुद की जमीन है उनको कितने अभी तक रुपए जो हैं कितने लोगों को आवंटित हो चुके हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। ये उन लोगों के लिए है जिनके कि पूरे भारतवर्ष में कोई मकान नहीं है या मकान बनाने में भविष्य में भी वो सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, जिनकी मात्र वर्ष भर की जो इनकम है वही 3 लाख है। 3 लाख में व्यक्ति अपने परिवार का भरण पोषण करेगा या मकान बनाएगा। इस सभी बातों को विचार करते हुए स्थान स्थान पर उत्तराखंड पूरे देश के अलग अलग शहरों में इस प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रारंभ हो चुका है और करोड़ों मकान अब तक 3 करोड़ से अधिक मकान अभी तक बन चुके हैं और भविष्य में और भी ऐसे मकान हैं जो बनने जा रहे हैं। हमारे काशीपुर को ही एक गिन्नी खेड़ा एक स्थान है, वहाँ पर 1556 मकान वहाँ पर आवंटित किए गए, जो कि 7 एकड़ में जिनका निर्माण होना है, जिसकी बाउंड्री पूरी तरह बन चुकी है, मकान बनने शुरू हो चुके हैं और जिसमें से उसके 1256 के सापेक्ष में 1133 लाभार्थियों द्वारा जो 5000 का जो शुल्क है वो भी आवंटित उन्होंने दे दिया गया है। इसका मतलब कि वो एक तरीके से हमारे यहाँ 1133 मकान जो है पूरी तरह पूर्णतया उनको मिलने वाले लोग हैं, उनके पैसे भी जमा हो चुके हैं।
5-5 हज़ार रुपया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे 1256 मकान बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त मानपुर में एक स्थान है हमारा, वहाँ पर 512 मकान बन रहे हैं, क्योंकि किसी भी मकान को बनाने के लिए वहाँ की सुरक्षा हेतु बाउंड्री दीवार, वहाँ के पानी की व्यवस्था बनाना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। यहाँ पर भी पानी की टंकी का प्रारंभ हो चुका है, जो चारों तरफ की बाउंड्री है उसका भी प्रारंभ हो चुका है। तो जैसे ही ये बाउंड्री बनेगी और टंकी पानी की बन रही है तो धीरे धीरे इसके बाद मकान भी बनने शुरू हो जाएंगे। वहाँ के लिए भी लोगों ने अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त गंगापुर एक स्थान है, वहाँ पर 584 आवास और बनने हैं, लेकिन अभी ये आवास बनने शुरू नहीं हुए हैं। ये स्थिति तो हमारे यहाँ आवास की है। और जो BLCNC में आते हैं, यानी कि 2 लाख रुपया, जिनके पास अपनी स्वयं की ज़मीन है, किसी के पास 500 वर्ग फुट के ज़मीन है, किसी के पास 250 वर्ग फुट ज़मीन है। ज़मीन तो उसने किसी तरह ले ली, लेकिन वो मकान को बनाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से ऐसे उन लोगों को लाभान्वित किया गया है कि 2 लाख रुपया 5 किश्तों में देकर, जो प्रथम किश्त वो 20,000 रुपये दी जाएगी, जिसमें कि वो अपनी नींव को बनाएंगे। उसके बाद 60,000 रुपया, फिर एक बार 60,000 रुपया, फिर 40,000 रुपया, फिर 40,000 रुपया। इस तरीके से 5 किश्तों में वो पैसा दिया जाएगा। और हर किश्त में वो जितना भी काम करेंगे उस काम को शासन को पूरी यहाँ से रिपोर्ट जाएगी और उसके बाद आगामी पैसा उन लोगों का यहाँ पर आएगा। ऐसे भी हमारे यहाँ आवेदनकर्ता थे 411, 2 लाख रुपए का जो लाभ जिनको मिलना था, 411 आवेदनकर्ता थे, जिसमें से 314 जो पात्र पाए गए, क्योंकि ऐसे ही किसी को पैसा नहीं दे दिया जाता है, उसकी पूरी छानबीन की जाती है, उसके बाद ही पैसा दिया जाता है। तो 314 लोग इसमें पात्र पाए गए। और जिन लोगों ने अब तक जो लाभान्वित हो चुके हैं वो हैं 115 हमारे काशीपुर के अंदर लोग लाभान्वित हो चुके हैं, जिन्होंने कि अपना मकान बनाकर आज स्वयं के मकान में रहने लायक वो हो गए हैं। और अभी निर्माणाधीन जो हमारे काशीपुर के अंदर पैसा आ रहा है किश्त के रूप में, और जो अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे 199 लोग के मकान अभी निर्माणाधीन हैं। तो ये हमारे जो 2 लाख रुपया जो मिल रहा है, ये वो स्थिति है। और ऐसी भी यहाँ पर सहायता दी जा रही है प्रधानमंत्री आवास योजना में, जिनके पास जमीन भी है, जिनके पास एक कमरा भी है या छोटा बहुत कुछ और बनाया हुआ है, लेकिन वो अपनी मकान की वृद्धि करना चाहता है और उसके पास वृद्धि करने योग इतनी इनकम नहीं है। वो सबके साथ शर्तें एक ही दी गई हैं कि आपकी 3 लाख से अधिक इनकम ना हो। इन शर्तों के साथ यदि वो पाया जाता है पूरी छानबीन के साथ, तो उसमें भी यह ऐसे लाभार्थी वृद्धि के भी ऐसे लाभार्थी, हमारे पास 22 लाभार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें कि जो पात्र पाए गए ऐसे 21 लाभार्थी पात्र पाए गए। और जो जिनका निर्माण हो चुका है, इसमें से भी ऐसे 3 लाभार्थियों के पूरा जो उन्होंने जो अपनी वृद्धि की मकान की, वो पूरी वृद्धि कर चुके हैं। और जो निर्माणाधीन है, जो यहाँ से जो पैसा दिया गया उन लोगों को अपने मकान को वृद्धि करने के लिए, ऐसे इसमें से 18 लोग जो हैं और भी चयनित किए गए, जिनका कि निर्माण अभी वर्तमान में चल रहा है। तो इस तरीके से ये काशीपुर नगर निगम का निरंतर प्रयास है कि जो शासन की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं आए, वो हर व्यक्ति के, हर हमारे वार्ड के उस छोर तक जाएं, जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक जाएं, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हों और इसका लाभ उठा सकें। और निरंतर नगर निगम इसके लिए प्रयासरत है और निरंतर ये कार्य अधिक से अधिक कार्य करने में नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारीगण और पार्षदगण अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ऐसे लोग हैं जिनके खुद के नाम पर संपत्ति नहीं है, लेकिन भविष्य में पुश्तैनी संपत्ति उनके नाम पर होने की संभावनाएं हैं, तो ऐसे लोगों को भी क्या ये जो आवंटन है ये होगा, या फिर उनको पहचानने के लिए कुछ कार्य इसमें किया जाएगा? तो ये क्या पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में बताइए। कि वर्तमान में जो जियो शासन के द्वारा
यहाँ पर आया है उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि 3 लाख तक जिसकी इनकम हो या जिसके पूरे भारतवर्ष में किसी के पास संपत्ति ना हो, जो किराए के मकान में रह रहा हो या भविष्य में उसको इतनी इनकम ना हो जो बना सके। लेकिन आपने एक प्रश्न किया कि पुश्तैनी संपत्ति, ऐसा जियो के अंदर कोई विवरण नहीं है और ये वास्तव में बहुत ऐसा विषय है कि इस पर विचार अवश्य करना पड़ेगा कि भविष्य में यदि उनके पास कोई पिताजी के पास कोई पुश्तैनी या दादा की जो पुश्तैनी संपत्ति है, उन जिनको ये आवंटित किए गए हैं मकान, उनके नाम आती है, ऐसे में हमारी सरकारें क्या करेंगी या हमारी केंद्र सरकार का क्या रुख होगा, ऐसा इस जियो में ऐसा कुछ अभी विवरण नहीं है। लेकिन इसके विषय में जो आपने ध्यान आकर्षित किया है, अवश्य ये मेरे द्वारा एक पत्र लिखकर शासन को प्रेषित किया जाएगा बहुत जल्द। तो ये हमने जाना कि किस तरह से ये जो प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना है, इसके अंतर्गत कौन कौन लोग हैं जो लाभार्थी हैं और इसमें लाभ उठा पा रहे हैं। और एक सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पर उठकर आया कि कौन से लोग हैं जो इसके लिए सच में हकदार हैं, जिनके पास पुश्तैनी संपत्ति आने की संभावना है, क्या वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं या फिर क्या इसमें आगे होने वाला है। उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अनुश्री भारद्वाज, सुरागलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।